नमस्कार दोस्तों, कल हमने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जब प्रेस वार्ता की तो हमने भी एक प्रेस वार्ता की और हमने बताया कि जो वोट चोरी और जो बेईमानी से, फ्रॉड से, इंपर्सनेशन करके जो गैर भाजपा के वोटों को कटवाने का षड्यंत्र है, इसको हम लोग कई सालों से इस पे बात करते आ रहे हैं और 2025 के 5 फरवरी के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कई बार प्रेस वार्ता की, शाहदरा के विषय में भी प्रेस वार्ता की और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। कल जब हमने ये बात रखी तो कई लोगों के सुझाव आए। कुछ लोगों ने बोला कि साहब आप सिर्फ कह रहे हैं, आपने कोई कानूनी कार्रवाई तो की नहीं, सिर्फ प्रेस वार्ता से काम कोई ना चलता है। कुछ कल पत्रकारों ने भी पूछा कि भाई आपने क्या कानूनी कार्रवाई की। कई लोगों ने सुझाव दिया कि साहब राहुल गांधी जी प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी लगाते हैं, आप पीपीटी लगाओ। अब क्या है कि हम इसके ऊपर पीपीटी लगाएंगे यहाँ पे तो लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो वो ठीक चलेगा नहीं। हमारे पास इतना लंबा चौड़ा जो है कांग्रेस जितना एलईडी वेलईडी वाला तामझाम नहीं है, तो छोटी पार्टी के हिसाब से प्रेस वार्ता करेंगे। फिर भी मैंने आप लोगों के सुझाव के हिसाब से कागज जो है बड़े करके कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं। इतना खर्चा हम लोग कर पाए हैं। ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये लिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशनें आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन 19 दिसंबर को। और फिर ये आगे हमने लिखा कैसे वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन हर रोज सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जा रही है। इससे एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है कि जब ये चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया। और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। इसी तरीके से और 3 ऑब्जेक्टर, सुनीता देवी, विपिन, मोनिका और तमाम बहुत सारे लोग, श्री राजकुमार आदि बहुत सारे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम और पते के साथ हमने बताया कि ये एप्लीकेशनें इनके से फ्रॉड करके दी गई, जो एप्लीकेशन झूठी थी और जिनके विषय में दी गई उसमें से ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं
और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। ये है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7, 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को। और इसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशन। देखिए, अगर आप किसी और का नाम लेके इंपर्सनेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वोट डिलीट कराने का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसके अंदर तो एफआईआर बनती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो उनको करना चाहिए, वो एक पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री उनको अपने लेटर हेड पर लिख के दे रही है कि भाई ये सारी जानकारी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये 5 जनवरी का है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की गई। आगे सुनिए, कुछ कागज शायद बाहर रह गए हैं, देखना। उसके बाद 8 जनवरी को दोबारा से आतिशी जी ने पत्र लिखा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को लिखा, और दोबारा यही बातें कही गई कि भाई आप कुछ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद 9 जनवरी को यह पत्र अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा पार्टी के लेटर हेड पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सारा का सारा फ्रॉड जो नई दिल्ली विधानसभा में चल रहा था उसके विषय में तफसील से बताया। ये 9 जनवरी का है। उसके बाद 8 जनवरी और 9 जनवरी को दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, और 9 जनवरी वाले पत्र में दोबारा से तफसील से उन्होंने बताया कि भाई आपने जो कार्रवाई करनी थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुआ, आप बताइए। ये 9 जनवरी का पत्र है, वो भी कई पन्नों का पत्र है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे और अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब एक मुख्यमंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबूतों के साथ बता रही है क्या फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड जो आज राहुल गांधी बता रहे हैं, वो 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, राघव चड्ढा, संजय जी और तमाम नेता बता चुके हैं। तो हमने पिछले महीने एक आरटीआई लगाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को आरटीआई लगाई कि भाई जो आतिशी जी थी, उस वक्त की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आपको 9 जनवरी को एक शिकायत की, क्या आपको वो शिकायत मिली? तो उसका जवाब हमने पूछा अंग्रेजी में, डेट ऑन विच द सेड लेटर वाज रिसीव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इनवर्ड डायरी एंट्री असाइन टू इट। डायरी एंट्री बताएं और किस दिन आपको मिली बताएं। इलेक्शन कमीशन का जवाब है, द लेटर डेटेड 9/1/2025 ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस आतिशी टू द देन इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार वाज रिसीव्ड इन द कमीशन ऑन 9 जनवरी 2025 विद द डायरी नंबर 367619/R&I/2025। इनको मिल गया। अगला प्रश्न, प्लीज प्रोवाइड द नेम, डेजिग्नेशन एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल for examining, processing or taking action on the said letter dated 9/1/2025। अब हमने सवाल कहा कि भाई साहब आपको हमने शिकायत दी, एक मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत दी और उसके विषय में 10 बार प्रेस वार्ता अलग अलग नेताओं ने की, ट्विटर पे डाला, सबको बताया कि भैया चोरी हो रही है, लिखित में शिकायत दी है साइन करके लेटर हेड पे, और उस पर कार्रवाई हुई। तो वो बताएं कि किस अफसर को, किस अथॉरिटी को इसके ऊपर कार्रवाई और जांच करने के लिए कहा गया, कृपया बताएं। तो उसका जवाब सुनिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के यहां से जो आया है, डिस्क्लोजर ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन हैज नो रिलेशनशिप विद द पब्लिक, विद एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, देयरफॉर
the disclosure of the same is exempted as per the section 81J of Right to Information Act 2005। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को और शर्म आनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त को और पूरे के पूरे चुनाव आयोग को। एक मुख्यमंत्री ने लिखित में शिकायत की इनसे कि गलत तरीके से वोट चोरी हो रही है, नाम दिए, पते दिए, इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ये जानकारी एक व्यक्तिगत जानकारी है। क्यों? रिश्ते की जानकारी है। ये क्या व्यक्तिगत है इसके अंदर? एक मुख्यमंत्री, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वोट चोरी जैसे गंभीर मामले में जांच के लिए कह रही है, प्रेस वार्ता करके बता रही है कि हमने ये इंफॉर्मेशन दी। ये उसकी जांच की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि कौन जांच कर रहा है। ये तो सबसे साधारण बात है। इसमें क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है? इसमें क्या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है? यह भी सरकार नहीं बताएगी तो फिर आरटीआई में आप बताओगे क्या? फिर तो आरटीआई में कुछ भी नहीं बताओगे आप। फिर हमने पूछा इनसे, प्लीज प्रोवाइड द कॉपी ऑफ फाइल नोटिंग इंटरनल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स इंडिकेटिंग एनी एक्शन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड और ऑफिशियल रिस्पॉन्स प्रिपेयर्ड और इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द लेटर डेटेड 9/1/2025। इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, दोबारा से कह दिया गया आरटीआई एक्ट सेक्शन 81J, मतलब ये एक व्यक्तिगत जानकारी है, हम नहीं देंगे। फिर हमने पूछा, प्लीज इंफॉर्म वेदर एनी FIR वॉज फाइल्ड इन दिस कनेक्शन। जवाब आया, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि कोई FIR इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर नहीं की। मुख्यमंत्री ने लिखित में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। तो एक तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, आज रविशंकर जी बड़ा दुखी थे, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम दे दिया गया, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी की फोटो दिखा दी गई, कह रहे भैया वो तो 2023 में नहीं थे, अब तो है। ये आरटीआई तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार के दफ्तर से पूछा है, ये तो ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के दफ्तर से आई है ये आरटीआई, जिसके अंदर वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे आरटीआई का। क्यों नहीं देंगे? चोरी छुपानी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने जांच नहीं कराई, एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त है जो उस जांच की जानकारी देने से भाग रहे हैं। तो दोनों की जो भूमिका है संदिग्ध है। उस समय के राजीव कुमार और इस समय के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका संदिग्ध है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कोई जगह कोई आप रीजनेबल आदमी को दिखा लो कि भाई ये क्या हो रहा है, वो कहेगा चोरी हो रही है और खुल्लम खुल्ला हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है। उसके बाद हमने पूछा, क्या आपने किसी और को फॉरवर्ड किया है? तो आप बताएं, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। क्या आपने कोई इसके ऊपर कार्रवाई की है? नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फिर हमने पूछा कि अभी जो करंट, प्लीज प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द सेड लेटर इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या इसका स्टेटस है? तो लिखा है नो एक्शन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो मतलब फाइल बंद हो गई, बिना कुछ करे ही फाइल बंद हो गई। आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इस लोकतंत्र की लूट हो रही है। लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार इनके हिसाब से बनाई जा रही है। पकड़ा गया, सबूतों के हिसाब से इनको दे दिया गया। ये कार्रवाई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई। इन्वेस्टिगेशन कराते तो इनके लोग पकड़े जाते। वो लोग पकड़े जाते कि किन्होंने डिलीशन की एप्लीकेशन लगाई थी। हजार लोगों के नाम डिलीट करा रहे हैं, कौन लोग हैं, वो पकड़े जाते 8-8। तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे कागज जो है हम लोग आपके सामने जो है उस पर डाल देंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे आपके ग्रुप में, और ट्विटर पे मैं अपने हैंडल और पार्टी के सब चीज़ें डाल दूंगा। और इसके ऊपर जो है मैं चाहूँगा इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब दे। कल बड़ी हास्यास्पद बात हुई है, राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि ऑनलाइन डिलीशन की एप्लीकेशंस डाली गई। इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे में लिख दिया ऑनलाइन डिलीशन संभव नहीं है। कमाली है, क्यों नहीं है संभव?
ऑनलाइन फॉर्म 7 अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। आप फॉर्म 7 देखिए और वो डालिए। अब इलेक्शन कमीशन का आप दिमाग सोचिए, ये कहां किस तरीके से कानूनी पेचीदगी के अंदर दूसरे आदमी को डिस्क्रेडिट करते हैं। ये क्या कहेंगे, कह रहे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली जा सकती है मगर डिलीशन ऑनलाइन कोई ना होगा, डिलीशन तो अफसर करेगा, इसलिए ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो ऑनलाइन पासपोर्ट भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो ऑनलाइन लाइसेंस भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो ऑनलाइन जो है डेथ सर्टिफिकेट भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो एप्लीकेशन होती है। अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए कहते हैं कि साहब ऑनलाइन पासपोर्ट अवेलेबल या ऑनलाइन लाइसेंस अवेलेबल, ऑब्वियसली ऑनलाइन उसकी जो है एप्लीकेशन डाली जाती है, फिर आपको वो अफसर बुलवाएगा, आपसे गाड़ी चलवाएगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। आप अपने कंप्यूटर में बैठ के तो गाड़ी नहीं चला दोगे। तो इलेक्शन कमीशन ट्रोल की तरह, आप इस बात को समझिए इलेक्शन कमीशन क्या खेल खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग लाइक अ ट्रोल, लाइक अ सोशल मीडिया ट्रोल। व्हाई? दे वांट टू गिव फॉर्डर टू द बीजेपी ट्रोल आर्मी। आप कोई ऐसी बात गोल मोल करके कह दीजिए जिससे एक विपक्ष के नेता को ट्रोल कर दिया जाए और वो पूरा का पूरा मुद्दा जो है डाइल्यूट हो जाए, वो पानी पानी हो जाए। अरे अच्छे चीज पे कुछ नहीं था, उसको तो पता ही नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, बात करता हूं। ये वही बात है जब कहा गया था ना अश्वत्थामा मारा गया, सिर्फ इसलिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा ताकि कोर्ट में जाए तो इलेक्शन कमीशन कहे साहब हमने तो ये कहा था कि ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेशन तो पॉसिबल है। मगर जैसे ही उन्होंने वो बात लिखी, उन्होंने एक विपक्ष के नेता को डिस्क्रेडिट किया ताकि ट्रोल उसके पीछे पड़ जाए। ये काम एक संवैधानिक संस्था का नहीं हो सकता। A constitutional body cannot be a social media troll, which Election Commission is acting like. Election Commission of India is acting like a social media troll, which is shameful. भारत का चुनाव आयोग एक सोशल मीडिया ट्रोल की तरह भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को असला बारूद दे रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मनाक है। कोई आपके पास प्रश्न है? सर इससे अलग है ड्यूसू चुनाव पे। अरे यार अब छोड़ दो, कहा तुम उसके चुनाव पे, कहा उस पे चुनाव पे आ गए तुम। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।